तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक जीयूआई सर्विस करने वाले हैं। लेकिन हम जीयूआई के साथ साथ हम सीएलआई के भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये दोनों इंटरफेसेस आने वाली यूनिट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में प्रोग्रामिंग और सिस्टम ऑपरेशंस के लिए बहुत काम आएगा। इसलिए हम दोनों सीएलआई और जीयूआई को थ्रो रफली कवर करेंगे और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी क्लियरली समझेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएलआई के बारे में। सीएलआई स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। इसका मतलब ये है कि यूज़र कंप्यूटर को इसमें कमांड टाइप करके कंट्रोल करता है। यहाँ पर माउस से क्लिक करने का बटन या फिर कोई बटन दबाने का ऑप्शन नहीं होता है। आपको जो भी ऑपरेशन करना है उसके लिए आपको टेक्स्ट कमांड लिखकर कंप्यूटर को बताना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग टेक्स्ट कमांड्स। सीएलआई में यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ता है। यानी आप जो भी काम करना चाहते हो उसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड लिखकर एंटर करते हो, तब कंप्यूटर उस कमांड को समझकर उस टास्क को परफॉर्म करता है। और हर कमांड एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि आपको क्या करवाना है कंप्यूटर से। एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियरली समझते हैं। अगर आपको किसी फोल्डर में फाइल देखनी है तो उसके लिए कमांड होती है dir, जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं, या ls जैसी कमांड आपको लिखनी पड़ती है, तभी तभी आपको फाइल लिस्ट में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर आर नो ग्राफिक्स लाइक बटन्स और आइकन्स, एवरीथिंग इज टेक्स्ट बेस्ड। सीएलआई में कोई भी ग्राफिकल चीज़ें नहीं होती है, जैसे आइकन्स, बटन्स या इमेजेस। पूरा इंटरफेस टेक्स्ट बेस्ड पर होता है। मतलब जो स्क्रीन पर दिखेगा वो सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट होगा। इसलिए बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप कमांड्स याद कर लोगे तो ये सिस्टम बहुत फास्ट और पावरफुल हो जाता है। आइए एग्जांपल के साथ इसको भी क्लियरली समझते हैं। जैसे आप विंडोज़ या एंड्रॉइड, जहां आप आइकन्स क्लिक करते हो, आइकन्स पर क्लिक करके अपना काम करते हो, सीएलआई में वैसा कुछ नहीं होता। आपको कमांड्स लिखनी पड़ती है और कंप्यूटर उस कमांड को फुलफिल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सीएलआई इज यूज्ड फॉर एडवांस टास्क एंड सिस्टम मैनेजमेंट। सीएलआई का यूज़ मेनली एडवांस यूजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर की सेटिंग्स और कंट्रोल को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। ये सिस्टम मैनेजमेंट टास्क के लिए यूजफुल होता है, जहां हर छोटी चीज़ पर कंट्रोल चाहिए होता है। सीएलआई से आप फाइल्स मैनेज कर सकते हो, नेटवर्क सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कोई इंस्टॉल करना हो तो वो कर इंस्टॉल कर सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर समझते हैं। जैसे लिनक्स सर्वर को मैनेज करने के लिए सीएलआई का यूज़ होता है, जहां हर कमांड से सिस्टम के ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इस पेज का। सीएलआई एक पावरफुल इंटरफेस है जो टेक्स्ट कमांड के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का काम करता है। इसमें ग्राफिक्स नहीं होते हैं और ये एडवांस टास्क के लिए यूज़ होता है। जब आप इसके कमांड्स को अच्छी तरह से सीख जाओगे, तब आप सिस्टम को एफिशिएंटली और स्मूथली मैनेज कर पाओगे। तो आइए अब इंपॉर्टेंट सीएलआई कमांड्स को उनके मीनिंग के साथ क्लियरली समझते हैं। सीएलआई में कुछ कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो डेली टास्क के लिए यूज़ होते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। फर्स्ट होती है dir। dir मीन्स डायरेक्टरी। इस कमांड से करंट लोकेशन में अवेलेबल फाइल्स और फोल्डर्स की लिस्ट दिखाई देती है। आपको पता चल जाता है कि इस फोल्डर में क्या क्या स्टोर हो रखा है। नेक्स्ट है आपकी cd कमांड। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। इस कमांड से आप वर्किंग फोल्डर चेंज कर सकते हो। मतलब आप जिस फोल्डर में काम करना चाहते हो उसमें एंटर करने के लिए इस कमांड का यूज होता है। नेक्स्ट कमांड है आपकी cls कमांड। cls मीन्स क्लियर द स्क्रीन। इस कमांड से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। जो भी पहले का टेक्स्ट दिख रहा होता है वो हटा दिया जाता है और आपको एक फ्रेश स्क्रीन मिलती है। नेक्स्ट कमांड है हमारी कॉपी कमांड। इस कमांड का यूज़ फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए होता है। इससे आप डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। हम आने वाली यूनिट्स में आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक टॉपिक आएगा, वहाँ हम इन सारी कमांड्स को और भी डिटेल में समझेंगे। ये 4 ही कमांड नहीं है, और भी बहुत सारी कमांड्स है जो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। वहाँ इनको हम डिटेल्स में क्लियरली समझेंगे। तो चलिए अब कमांड लाइन इंटरफेस यानी सीएलआई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिटेल में समझते हैं, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर होती चले और कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोवाइड्स अ प्रॉम्प्ट वेयर यूजर्स टाइप कमांड्स डायरेक्टली। सीएलआई में एक खास जगह होती है जिसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक करता है ना स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता है, उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। आप इसमें सीधा कमांड्स टाइप करके कंप्यूटर को बोलते हो कि क्या काम करना है। यहाँ कोई बटन या आइकन नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ बटन आइकन नहीं होता, आपको बस टेक्स्ट लिखना होता है और कंप्यूटर उस टेक्स्ट को समझकर काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कमांड्स कैन बी शॉर्ट और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क। सीएलआई में आपको अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग कमांड्स यूज़ करने होते हैं। कुछ कमांड्स बहुत सिंपल होती हैं, जैसे सीएलएस हो गया, जो मैंने आपको बताया था कि क्लियर द स्क्रीन से क्लियर स्क्रीन कर देता है, फिर उसके बाद आपको फ्रेश स्क्रीन मिलती है। और कुछ कमांड्स लंबी और थोड़ी मुश्किल होती है जो एडवांस काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यूज़र नीड टू रिमेंबर कमांड्स एंड देयर सिंटैक्स। सीएलआई का यूज़ करने के लिए आपको कमांड्स और उनका सही तरीका याद रखना पड़ता है। सिंटैक्स इसमें एक वर्ड है। सिंटैक्स मतलब कमांड लिखने का फॉर्मेट, जैसे कमांड के बाद क्या लिखना है और कैसे लिखना है, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर स्पेलिंग गलत हुई या फॉर्मेट सही नहीं हुआ
तो कंप्यूटर कमांड को समझ नहीं पाएगा और एरर रिटर्न हमें कर देगा। इसलिए कमांड्स और सिंटैक्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आपको याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ वाइडली यूज फॉर स्क्रिप्टिंग, सिस्टम सेटिंग्स एंड ट्रबल शूटिंग। CLI का यूज़ 3 जगह सबसे ज़्यादा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्क्रिप्टिंग, सिस्टम सेटिंग्स एंड ट्रबल शूटिंग। तो स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, यहाँ आप एक के बाद एक कमांड्स लिखकर कंप्यूटर को ऑटोमेट करते हो। जैसे बार बार सेम काम मैन्युअली करने के बजाय एक स्क्रिप्ट लिखकर काम क्या हो जाता है, फास्ट और थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सेटिंग्स। सिस्टम सेटिंग्स मीन्स कंप्यूटर के सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने के लिए, जैसे हम सिस्टम टाइम सेट करना और फाइल का नेम चेंज करना या कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वो इसका पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे फाइल डिलीट हो गई हो या कोई सिस्टम स्लो चल रहा हो, तो CLI उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर देता है। सो इस तरह CLI एक पावरफुल टूल है जो आपको कंप्यूटर से डायरेक्ट टेक्स्ट कमांड के जरिए इंटरैक्ट करने देता है। लेकिन इसमें कमांड्स और उनका फॉर्मेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। अब हम कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI के फ़ायदे यानी एडवांटेजेस को डिटेल में समझते हैं। हर पॉइंट को आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि सब चीज़ें आपको क्लियर होती चलें। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ फास्ट बिकॉज कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। मीन्स CLI बहुत फास्ट होता है क्योंकि जैसे ही आप कमांड लिखकर एंटर करते हो, कंप्यूटर तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा एनिमेशन या ग्राफिक्स नहीं होते हैं GUI की तरह, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसलिए कमांड्स डायरेक्ट प्रोसेस होती है और रिजल्ट भी जल्दी और फास्ट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यूज इज लेस मेमोरी एंड प्रोसेसर पावर कंपेयर टू GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI में बटन्स, इमेजेस, एनिमेशन और विंडोज दिखाई देती हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कंप्यूटर का ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसर यूज़ करती हैं। जबकि CLI सिर्फ टेक्स्ट यूज़ करता है, इसलिए ये कम मेमोरी और प्रोसेसर पावर कंज्यूम करता है। मीन्स ये थोड़ी कम मेमोरी और प्रोसेसर की पावर को कम यूज़ करता है। इससे सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गिव्स प्रिसाइज कंट्रोल ओवर फाइल्स, प्रोसेसेस एंड नेटवर्क सेटिंग्स। सो CLI आपको फाइल्स, प्रोग्राम जिसे प्रोसेस कहते हैं, और नेटवर्क सेटिंग्स पर पूरा कंट्रोल देता है। आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि कौन सी फाइल ओपन करनी है, कौन सा प्रोग्राम रन करना है या कौन सा सेटिंग्स बदलनी है। इससे आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक्सपर्ट्स प्रेफर CLI फॉर ऑटोमेटिंग टास्क एंड कॉन्फ़िगरेशंस। मीन्स कंप्यूटर एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल CLI को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसे रिपीटेटिव टास्कों को ऑटोमेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑटोमेट मतलब एक बार आपने जो कमांड लिख दी, तो एक बार वो कमांड को लिखकर कंप्यूटर को बार बार वही काम करने के लिए सेट कर देना, क्या वो बार बार वही काम करें। आपको उसको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, उसको हम ऑटोमेट कहते हैं। साथ ही सिस्टम की सेटिंग को जल्दी और एफिशिएंटली कॉन्फ़िगर करने के लिए भी CLI का यूज़ होता है। तो इस तरह CLI एक पावरफुल और फास्ट टूल है जो एक्सपर्ट्स को फाइल, प्रोसेसेस और नेटवर्क सेटिंग्स पर डिटेल कंट्रोल देता है। कम मेमोरी और प्रोसेसर यूज़ करता है CLI और एडवांस टास्क को ऑटोमेट करने में मदद करता है। अब हम कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI के डिसएडवांटेजेस को डिटेल में समझते हैं। हर पॉइंट को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर होती चलें। फर्स्ट पॉइंट हमारा, नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कमांड्स। CLI बिगिनर के लिए इतना ईजी नहीं होता है क्योंकि इसमें कमांड्स यानी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है। अगर आपको ये कमांड और इनका फॉर्मेट या इनका सिंटैक्स नहीं पता तो आप कंप्यूटर को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक कमांड्स अच्छी तरह से आपको याद ना हो, CLI यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिगिनर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, टाइपिंग एरर्स कैन कॉज रॉन्ग रिजल्ट और फेलियर्स। CLI में हर कमांड को सही सही टाइप करना जरूरी होता है। अगर एक छोटी स्पेलिंग भी मिस्टेक भी हो जाए ना, तो कंप्यूटर गलत काम कर सकता है। मीन्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकता है, रॉन्ग आउटपुट दे सकता है। इस वजह से CLI में ध्यान से कमांड टाइप करनी होती है, वरना एरर वो दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नो विजुअल हेल्प लाइक बटन्स और मीनस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइपिंग। तो GUI में जैसे बटन्स, आइकन्स और मीनस होते हैं जिससे आप क्लिक करके काम कर सकते हो। CLI में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ टेक्स्ट कमांड लिखनी होती है, इसलिए यूज़र को पता होना चाहिए कि कौन सा कमांड लिखना है और कैसे लिखना है। विजुअल हेल्प ना होने की वजह से बिगिनर को समझने में दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड इंटिमिडेटिंग फॉर कैजुअल यूजर्स। तो जिन लोगों को कंप्यूटर का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए CLI थोड़ा कन्फ्यूजिंग और मतलब डरावना लग सकता है, क्योंकि कमांड्स याद रखनी पड़ती है इसमें, और अगर गलती हो जाए तो रिजल्ट गलत आ सकता है। इसलिए कैजुअल यूजर या नए लर्नर्स को ये इंटरफेस थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है। सो इस तरह CLI एक पावरफुल टूल है, लेकिन बिगिनर्स और कैजुअल यूजर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर कमांड्स का नॉलेज ना हो, स्पेलिंग में गलत हो या विजुअल हेल्प ना मिले तो काम करना इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। तो चलिए अब हम CLI के एग्जांपल को डिटेल में समझते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि CLI में यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कौन लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, यूनिक्स एंड ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज यूज CLI। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ के पुराने वर्जन में CLI काफ़ी यूज़ होता है। इन सिस्टम में यूज़र को कमांड्स लिखकर कंप्यूटर को ऑपरेट करना पड़ता है। ये सिस्टम मोस्टली एडवांस यूज़र या प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टूल्स लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल एंड पावरशेल आर एग्जांपल ऑफ CLI इंटरफेस। तो कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल और पावरशेल CLI के टूल्स हैं। ये आपको एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस देते हैं जहां आप डायरेक्टली कमांड्स लिखकर सिस्टम का कंट्रोल ले सकते हो। ये टूल्स कंप्यूटर में पहले से बिल्ट होते हैं और नेटवर्क सेटिंग, फाइल और मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर टास्क के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स, डेवलपर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो CLI का यूज़ ज़्यादातर प्रोग्रामर्स, डेवलपर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ये लोग सॉफ्टवेयर बनाना, ट्रबल शूट करना या सर्वर मैनेज करना जैसे एडवांस टास्क CLI के थ्रू ईजिली कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन नेटवर्क मैनेजमेंट, सर्वर टास्क एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट में डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, सर्वर का मेंटेनेंस करना और सॉफ्टवेयर डेवलप करना CLI में काफ़ी ये सब आसान हो जाता है। इसमें कमांड लिखकर आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो और अपना काम जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हो। सो CLI का यूज़ हर जगह नहीं होता है, लेकिन जहाँ एडवांस टास्क, कोडिंग या नेटवर्क या सिस्टम कंट्रोल की ज़रूरत होती है, वहाँ ये बहुत पावरफुल और हेल्पफुल टूल है। तो चलिए अब हम CLI का रोल ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल में समझेंगे। CLI देखिए एक सिर्फ टूल नहीं है जहां हम कमांड्स टाइप करते हैं, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो एडवांस लेवल के टास्कों को मैनेज करने में हेल्प करता है। ये उन टास्कों को आसान बनाता है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI से पॉसिबल नहीं होते। आइए हर पॉइंट को हम क्लियरली समझते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है CLI अलाउज यूज़र टू मैनेज एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दैट GUI कैन नॉट ईजिली डू। GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये वो इंटरफेस होता है जिसमें बटन्स, आइकन्स और मीनस के थ्रू कंप्यूटर यूज़ होता है। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। GUI ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें विजुअल हेल्प मिल जाती है आपको, लेकिन GUI में कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती या जो कस्टमाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस यूज़र को डायरेक्टली सिस्टम के अंदर जाके कमांड्स के थ्रू एडवांस सेटिंग्स मैनेज करने का ऑप्शन देता है। जैसे आपको किसी फाइल का एक्सेस सेट करना हो, किसी नेटवर्क कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करना हो या सिस्टम के हिडन ऑप्शंस को कोई चेंज करना हो, ये सब CLI में ईज़िली पॉसिबल होता है। इसीलिए CLI उन यूज़र के लिए ज़रूरी है जो सिस्टम को डीपली समझना और कंट्रोल करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेल्प्स इन रनिंग स्क्रिप्ट्स, ट्रबल शूटिंग एरर्स एंड कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर। सो स्क्रिप्ट्स एक तरह की टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें कई सारे कमांड्स लिखने होते हैं। CLI के थ्रू आप इन स्क्रिप्ट्स को रन करके रिपीटेटिव काम को ऑटोमेटिक बना सकते हो। इससे टाइम बचता है और एरर होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। अगर सिस्टम में अगर किसी प्रोग्राम में एरर या प्रॉब्लम आ जाए तो CLI कमांड्स के जरिए आप उस प्रॉब्लम को पता लगा सकते हो और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसी तरह सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने, उसकी सेटिंग्स को बदलना या नए फीचर को उसमें इंस्टॉल करना या एक्टिवेट करने के लिए CLI बहुत इंपॉर्टेंट होता है। GUI में ये काम या तो पॉसिबल नहीं होता या फिर लिमिटेड होता है, लेकिन CLI में आपको उसको फुल कंट्रोल मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड्स डिटेल्स कंट्रोल ओवर फाइल्स, प्रोसेसेस एंड नेटवर्क्स। सो फाइल्स को हम कॉपी, डिलीट, रीनेम करते हैं जैसे आपको पता होगा, लेकिन CLI आपको इससे भी आगे ले जाता है। आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी फाइल किस यूज़र को एक्सेस करने देनी है, कौन सी प्रोसेस को कब देनी है और कैसे उसको चलाना है और कैसे कंप्यूटर के नेटवर्क सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है। प्रोसेस का मतलब है सिस्टम में चल रहा हर टास्क या फिर कोई भी प्रोग्राम। आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा टास्क प्रायोरिटीज़ में चले, कौन सा बैकग्राउंड में रहे और कौन सा टेम्परेरी उसको स्टॉप कर दिया जाए। मतलब आप सब चीज़ों का कंट्रोल ले सकते हो CLI कमांड से। नेटवर्क सेटिंग्स को भी CLI के थ्रू मैनेज किया जाता है, जैसे इंटरनेट सेटिंग्स हो गया, सिक्योरिटी रूल्स और डेटा फ्लो को कंट्रोल करना। GUI में ये काम लिमिटेड होता है, लेकिन CLI में आपको हर डिटेल पर कंट्रोल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एसेंशियल फॉर टेक्निकल यूज़र, डेवलपर एंड IT प्रोफेशनल्स। तो CLI का यूज़ सब लोग नहीं करते, लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। डेवलपर्स यानी वो लोग जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस बनाते हैं, CLI का यूज़ थोड़ा कोडिंग, डिबगिंग और नए टूल्स को मैनेज करने के लिए करते हैं। IT प्रोफेशनल जो कंप्यूटर और नेटवर्क को मेंटेन करते हैं, उन्हें नेटवर्क ट्रबल शूट करने और सिस्टम को सिक्योर करने और सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर मैनेज करने के लिए CLI की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो CLI को अच्छी तरह समझना और उसे यूज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रोफेशनल लेवल का कंट्रोल देता है और एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब हम GUI के बारे में डिस्कस करते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कंप्यूटर को यूज़ करना सिंपल और यूज़र फ्रेंडली बना देता है। आइए इसके पॉइंट्स को हम डिटेल में क्लियरली समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
तो GUI एक इंटरफेस है, यानी एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है एक मीडियम, मतलब एक बीच का रास्ता जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। CLI में जैसे हमने देखा था कि कमांड्स हमें टाइप करनी पड़ती थी, लेकिन GUI में सब कुछ ग्राफिकल बेस्ड होता है, इसलिए इसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग आइकन्स, इमेजेस एंड बटन्स इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स। तो यहाँ पर कमांड्स टाइप करने की कोई नीड नहीं होती है। GUI में आपको आइकन्स जैसे छोटी छोटी इमेजेस और बटन्स मिलते हैं, जिन पे क्लिक करके आप काम कर सकते हो। एग्जांपल्स के लिए, अगर आपको एक फ़ोल्डर खोलना है तो कमांड लिखने की जगह बस माउस से फ़ोल्डर के आइकन पे डबल क्लिक करना होता है और वो फ़ोल्डर क्या होता है, ओपन हो जाता है। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट प्रोवाइड्स अ विजुअल वे टू परफॉर्म टास्क मेकिंग इट मोर कन्वीनियंट। तो विजुअल वे का मतलब होता है कि आपको चीज़ें जो देखकर ज़्यादातर समझ आती है। जैसे एक रिसाइकल बिन का डस्टबिन जैसा आइकन होता है हमारे डेस्कटॉप में, उसे हम देखते ही समझ आ जाता है कि यहाँ पर डिलीट हुई जो हमारी फाइल्स होगी यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। ये काम को थोड़ा कन्वीनियंट बनाता है, मतलब ईजी और कंफर्टेबल, जिससे स्टूडेंट्स और यूजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उन्हें टेक्निकल कमांड याद करने की इसमें नीड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, GUI इज़ वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। आज के टाइम में लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड है। विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स से कुछ मॉडर्न वर्जन्स, सब में ग्राफिकल इंटरफेस होता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड, फोटोशॉप, क्रोम ब्राउज़र, ये सब GUI के एग्जांपल्स हैं। इसी वजह से GUI को यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबके लिए ईजिली एक्सेसिबल है। सो इस तरह GUI ने कंप्यूटर को हर इंसान के लिए ईजी बना दिया है। अगर GUI ना होता तो आज कंप्यूटर सिर्फ एक्सपर्ट्स लोग ही यूज़ कर पाते, क्योंकि CLI में जो कमांड्स होती है वो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स लोगों के काम आती है। लेकिन GUI ने इसे एक कॉमन टूल बना दिया है जो हर घर और ऑफिस में यूज़ हो रहा है। अब हम GUI के मेन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एलिमेंट्स वो बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर को ईजी बनाते हैं और हमें विजुअली काम करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर इन्हें समझ लिया तो GUI का पूरा सिस्टम समझ हमें आ जाएगा। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है विंडोज़, सेपरेट एरियाज वेयर डिफरेंट प्रोग्राम रन्स अलाउइंग मल्टीटास्किंग। सो विंडोज़ एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन चलता है, और हर एप्लीकेशन अपनी अलग-अलग विंडो में ओपन होता है, जिससे यूज़र एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम चला सकता है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके स्क्रीन पर अगर एक विंडो में यूट्यूब चल रहा है, दूसरी विंडो में MS वर्ड ओपन है और तीसरी विंडो में आपका फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन है। सो आप इनमें क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो या कभी-कभी साइड बाय साइड इन्हें यूज़ कर सकते हो। इसमें एक कीवर्ड आया था मल्टीटास्किंग। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही वक़्त पर एक से ज़्यादा काम करना। विंडोज़ इसी मल्टीटास्किंग को पॉसिबल बनाता है, क्योंकि हर काम अपनी अलग विंडो में बंद होता है। और विंडो का यूज़ और भी ईज़ी इसलिए होता है क्योंकि उसमें मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ करने के बटन्स होते हैं। मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो कि विंडोज़ को छुपाना है, बंद करना है या बड़ा करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आइकन्स, स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स और एप्लीकेशंस फॉर क्विक एक्सेस। सो आइकन्स छोटी इमेजेस या सिंबल्स होते हैं जो किसी फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट होते हैं। ये एक तरह का विजुअल सिग्नल देते हैं कि कौन सा प्रोग्राम या फाइल ओपन होगी। जैसे डेस्कटॉप पर क्रोम का आइकन जैसा आपको दिखाई देता है कलरफुल सा, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाता है। मतलब हमें पूरा पाथ टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ आइकन्स पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनस, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस और कमांड्स दैट हेल्प यूजर परफॉर्म टास्क इजीली। सो मीनस एक लिस्ट होती है जिसमें डिफरेंट कमांड्स या ऑप्शंस होते हैं जो किसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं। ये यूज़र को गाइड करता है कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम किए जा सकते हैं। मीनस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे MS वर्ड में फाइल मेन्यू खोलते ही हमारे पास न्यू, सेव, प्रिंट, क्लोज जैसे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। आपको कमांड याद नहीं रखनी पड़ती, सिर्फ मेन्यू खोलना है और ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक इसमें कीवर्ड आया था कमांड, तो इसका मतलब होता है एक इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताता है कि हमें करना क्या है। GUI में ये कमांड लिखने की जगह बस मेन्यू से चूज हमें करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बटन्स, क्लिकेबल एलिमेंट्स दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म एक्शंस लाइक सेविंग्स और ओपनिंग फाइल्स। सो बटन वो ग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं जिन पर क्लिक करने पर एक स्पेसिफिक काम तुरंत हो जाता है। ये बेसिकली कमांड का शॉर्टकट होते हैं। जैसे वर्ड का सेव बटन होता है, अगर ये बटन ना हो तो हमें कमांड टाइप करके सेव करना पड़ता, लेकिन एक क्लिक में हमारी फाइल जो होती है वो सेव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्क्रॉल बार्स, अलाउ यूजर टू मूव द व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज अप, डाउन और साइडवेज। सो स्क्रॉल बार एक टूल है जो स्क्रीन में एक्स्ट्रा कंटेंट होने पर उसे देखने में हेल्प करता है। अगर एक पेज बड़ा है और स्क्रीन में वो पूरा नहीं आ पा रहा, तो स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं, उसे ऊपर या नीचे या लेफ्ट राइट में मूव कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा कंटेंट हम देख सकें। जैसे जब आप फेसबुक की फीड देखते हो तो नीचे नीचे स्क्रॉल करके नए पोस्ट देखते हो। अगर स्क्रॉल बार ना हो तो सिर्फ लिमिटेड कंटेंट ही हमें दिखेगा।
तो GUI के ये मेन एलिमेंट्स विंडोज आइकन्स, मीनस, बटन्स और स्क्रॉल बार्स हमें कंप्यूटर के साथ इजीली इंटरेक्ट करने का सिंपल और विजुअल तरीका देते हैं। इनकी वजह से हम कमांड्स टाइप करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्लिक या स्क्रॉल या सिलेक्ट करके हम अपना काम इजीली कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI में क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके, मतलब इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ईज़ी टू यूज़ स्पेशली फॉर बिगिनर्स हु आर नॉट फैमिलियर विद कंप्यूटर्स। सो GUI का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बिगिनर्स के लिए ईजी होता है। अगर किसी ने कभी भी कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया है तो उसके लिए टेक्स्ट कमांड्स या कोड्स लिखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन GUI में सब कुछ इमेज, आइकन्स और बटन्स के थ्रू होता है, मतलब बस माउस से क्लिक करना है या फिर स्क्रीन पर देखकर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इससे कंप्यूटर का यूज़ करना एकदम सिंपल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यूजर्स कैन परफॉर्म टास्क यूजिंग विजुअल टूल्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग कमांड्स। तो CLI में हमें हर कमांड्स को याद रखनी पड़ती है और सही सिंटेक्स लिखना होता है, लेकिन GUI में ऐसा कुछ नहीं होता है। विजुअल टूल्स जैसे कि आइकन्स, मीनस और बटन्स के जरिए हम इजीली इसमें काम कर लेते हैं GUI में। मतलब यूज़र को बस देखकर समझना है कि क्या करना है, याद रखने की टेंशन इसमें खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मल्टीटास्किंग इज पॉसिबल बिकॉज यूजर्स कैन वर्क ऑन मल्टीपल विंडोज एट द सेम टाइम। तो GUI मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, मतलब एक ही वक्त पर हम मल्टीपल विंडोज या प्रोग्राम्स ओपन उसमें हम कर सकते हैं। जैसे कि आप एक साइड में MS वर्ड में असाइनमेंट लिख रहे हो, दूसरी साइड में क्रोम ब्राउज़र में इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, दोनों एक साथ चल रहे हैं और आप इजीली उनमें दोनों में आपस में स्विच कर रहे हो। ये मल्टीटास्किंग जो होता है वो GUI की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, GUI हेल्प्स रिड्यूस मिस्टेक्स बिकॉज यूजर सी द अवेलेबल ऑप्शंस। तो GUI में जब भी यूज़र कोई काम करता है तो उसके सामने कई सारे विजुअल ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, मतलब गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। जैसे कि अगर आपको फाइल डिलीट करनी है तो GUI में डिलीट का बटन होगा, या फिर आप उसमें राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, उससे भी आप डिलीट कर सकते हो। अगर गलती से भी डिलीट कर दिया आपने फाइल को तो रिसाइकल बिन में तो जो हमारी फाइल होती है वो हमारी रिसाइकल बिन में चली जाती है। वहाँ से आप उसको वापस रीस्टोर भी कर सकते हो अगर आपने गलती से डिलीट भी कर दिया। सो इस तरह से GUI गलतियाँ रिड्यूस करता है और काम को सेफ बनाता है। तो GUI के एडवांटेजेस हमें क्लियर हैं। बिगिनर्स के लिए थोड़ा ईजी होता है, कमांड याद रखने की इसमें हमें नीड नहीं है। ये मल्टीटास्किंग को पॉसिबल बनाता है और गलती होने के चांस में बहुत कम होते हैं। अब हम समझते हैं कि GUI के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, मतलब GUI के यूज़ करने से हमें कुछ प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस भी फेस करनी पड़ती है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, GUI कंज्यूम्स मोर सिस्टम रिसोर्सेज लाइक रैम एंड प्रोसेसर पावर। सो GUI का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ करता है। मतलब GUI चलाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेसर और रैम पे ज़्यादा लोड पड़ता है। जैसे अगर आप विंडोज़ या मैक ओएस जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो तो उसके ग्राफिक्स, इमेजेस और एनिमेशंस के लिए ज़्यादा मेमोरी और CPU की पावर चाहिए होती है। इस वजह से GUI लाइट वेट सिस्टम पे स्मूथली नहीं वर्क कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट कैन बिकम स्लो इफ द सिस्टम इज नॉट पावरफुल इनफ। सो अगर आपके सिस्टम का हार्डवेयर पावरफुल नहीं है, जैसे कम रैम है या पुराना कोई प्रोसेसर है, तो GUI इसमें थोड़ा काफ़ी स्लो वर्क करता है। अगर एक पुराने कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल कर दो तो वो हैंग करेगा या स्लो चलेगा। इसका रीज़न यही है कि GUI को चलाने के लिए हाई परफॉर्मेंस रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कॉम्प्लेक्स और एडवांस टास्क में बी हार्डर टू परफॉर्म कंपेयर टू कमांड लाइन्स टूल। सो GUI बिगिनर्स के लिए ईजी है, लेकिन जब एडवांस या कॉम्प्लेक्स टास्क करने की बात आती है तो CLI ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल होता है। जैसे अगर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एक ही साथ 100 कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो GUI से मैनुअल करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन CLI में एक स्क्रिप्ट लिखकर वो काम सेकंड्स में हो जाता है। मतलब GUI कभी कभी एडवांस यूजर्स के लिए लिमिटेशंस बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, GUI इंटरफेसेस रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस एंड मेंटेनेंस। सो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है, क्योंकि इनमें ग्राफिक्स, थीम्स और विजुअल एलिमेंट्स काफ़ी होते हैं। जैसे एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए 20 to 25 GB का स्पेस लगता है, लेकिन एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स सर्वर एडिशन को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही कम स्पेस लगता है। मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए होती है GUI में, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स, पैचेस और ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि वो स्मूथली चले। तो GUI के डिसएडवांटेजेस मेनली यही होते हैं, ये ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और ये स्लो हो जाता है अगर सिस्टम पावरफुल ना हो, और ये एडवांस टास्क में लिमिटेड होता है और ज़्यादा स्टोरेज और मेंटेनेंस की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं GUI के कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। सो फर्स्ट है हमारा, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड एंड iOS यूज़ GUI। सो सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड और iOS। ये सभी GUI बेस्ड होते हैं।
मतलब आपको स्क्रीन पर आइकन्स, वॉलपेपर, ऐप्स के बटन्स दिखते हैं जिनको आप माउस या फिंगर से क्लिक या टैप करके यूज़ कर सकते हो। यही GUI है। अगर GUI ना होता तो हमें कमांड्स टाइप करनी पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवरीडे एप्लीकेशंस लाइक फाइल्स एक्सप्लोरर, पेंट, कैलकुलेटर प्रोवाइड विजुअल इंटरेक्शन। सो हमारे दूसरे एग्जांपल है बेसिक एप्लीकेशंस जो आप डेली यूज़ करते हो, जैसे फाइल एक्सप्लोरर में आपको फोल्डर्स और फाइल्स आइकन्स के फॉर्म में दिखते हैं। पेंट में आप माउस से डायरेक्टली ड्राइंग कर सकते हो। कैलकुलेटर में नंबर्स और ऑपरेटर बटन के फॉर्म में मिलते हैं हमें। ये सभी एप्लीकेशन GUI का यूज़ करते हैं ताकि आपको एक विजुअल और इजी इंटरफेस मिले। नेक्स्ट है हमारा वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर्स एंड ईमेल क्लाइंट्स हु आर ऑल्सो GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो हमारा थर्ड एग्जांपल है वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स या एज। इनमें आपको एड्रेस बार, टैब्स और बटन्स मिलते हैं जो सब GUI का पार्ट होते हैं। मीडिया प्लेयर्स जैसे VLC या विंडोज़ मीडिया प्लेयर में प्ले, पॉज, स्टॉप बटन्स होते हैं। और ईमेल क्लाइंट्स जैसे जीमेल ऐप में कंपोज, सेंड, डिलीट के बटन्स होते हैं। ये सब GUI के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा GUI मेक्स टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू एवरीवन, नॉट जस्ट प्रोग्रामर्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि GUI ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को हर यूज़र के लिए ईजी बना दिया है। अगर GUI ना होता तो सिर्फ प्रोग्रामर्स या टेक्निकल लोग ही कंप्यूटर को चला पाते, लेकिन GUI की वजह से आज हर कोई, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो या कोई शॉपकीपर हो, ईजिली कंप्यूटर को और मोबाइल को यूज़ कर पा रहे हैं। तो GUI के एग्जांपल हर जगह है। ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक एप्लीकेशन, ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर्स और ईमेल्स। इनकी वजह से टेक्नोलॉजी सबके लिए सिंपल और एक्सेसिबल हो गई है। अब हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का आखिर रोल होता क्या है, मतलब GUI इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा GUI हेल्प्स यूज़र इंटरेक्ट इजीली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि GUI हमें ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के साथ इजीली इंटरेक्ट करने का एक तरीका प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको एक फ़ाइल ओपन करनी है तो आप सिंपली उस आइकन पर डबल क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हो। और अगर GUI ना होता तो आपको एक लंबी कमांड टाइप करनी पड़ती है उस फाइल को ओपन करने के लिए। इस तरह GUI ने इंटरेक्शन को सिंपल और फास्ट बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मेकिंग टास्क सिंपलर। सो हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि GUI जो होता है वो एक ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। तो आपको बस एक सिंपल एक्शन करना होता है, जैसे कि आप तो बस प्रिंट बटन पर क्लिक कर देते हो, लेकिन उसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर के हार्डवेयर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर GUI ना होता ना तो यूज़र को डायरेक्टली प्रिंटर के लिए भी अलग से कमांड लिखनी पड़ती जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विदाउट GUI यूज़र वुड नीड टू रिलाई ऑन कॉम्प्लेक्स कमांड्स। सो थर्ड रोल ये है कि अगर GUI ना होता तो हर यूज़र को सिर्फ कमांड्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही काम करना पड़ता। मतलब एक सिंपल काम के लिए भी, जैसे हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हमें कमांड या सिंटेक्स याद रखना पड़ता। लेकिन GUI की वजह से अब बस राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर सेलेक्ट करना होता है जिससे हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GUI improves यूज़र एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग विजुअल फीडबैक एंड कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि GUI यूज़र को विजुअल फीडबैक देता है। मीन्स जैसे जब आप एक फ़ाइल डिलीट करते हो और वो जब रिसाइकल बिन में चली जाती है तो उसके बाद आपको कन्फर्मेशन मैसेज भी मिलता है। तो ये विजुअल फीडबैक होता है जो यूज़र को श्योरिटी देता है कि उन्होंने जो एक्शन किया वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और GUI के थ्रू यूज़र को प्रॉपर कंट्रोल मिलता है, जैसे रिसाइजिंग, विंडोज़, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, स्क्रॉल बार और बटन्स। तो GUI एक एसेंशियल रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये इंटरेक्शन को सिंपल बनाता है और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। कमांड्स की कॉम्प्लेक्सिटी से हमें बचाता है और यूज़र के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बनाता है। अब हम कमांड लाइन इंटरफेस, CLI और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI के डिफरेंसेस को पॉइंट बाय पॉइंट क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारा CLI। CLI में यूज़र कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कमांड टाइप करके। GUI में यूज़र आइकन्स, इमेजेस और बटन्स पर क्लिक करके काम करता है। नेक्स्ट है ईजी ऑफ यूज़। CLI बिगनर्स के लिए मुश्किल होती है क्योंकि कमांड्स याद रखनी पड़ती है। GUI बिगनर्स के लिए ईजी होती है क्योंकि सब विजुअल होता है, बस क्लिक करना होता है। थर्ड है स्पीड। CLI फास्ट है क्योंकि कमांड्स डायरेक्ट रन हो जाती है। GUI में कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स और एनिमेशन में टाइम लगता है। फोर्थ है हमारा सिस्टम रिसोर्सेज। CLI थोड़ी कम मेमोरी और प्रोसेसर की पावर को कम यूज़ करता है। GUI में ज़्यादा रिसोर्सेज लाइक रैम और CPU कंज्यूम करता है, मीन्स ज़्यादा रिसोर्स वो लेता है। फिफ्थ है एरर हैंडलिंग। CLI में टाइपिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो गलत रिजल्ट मिलता है। GUI में एरर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ऑप्शंस बटन्स या मीनस के फॉर्म में दिखते हैं। सिक्स्थ है हमारा कंट्रोल। CLI एडवांस यूज़र को प्रिसाइज कंट्रोल देती है सिस्टम और नेटवर्क पर। GUI में कंट्रोल थोड़ा लिमिटेड होता है, जो सिस्टम में दिया होता है वही हमें मिलता है। सेवेंथ हमारा लर्निंग कर्व।
CLI सीखने के लिए प्रैक्टिस और कमांड्स नॉलेज होना जरूरी है। GUI सिंपल है, बिना ट्रेनिंग के भी कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। 8th है यूसेज। CLI मेनली लिनक्स, यूनिक्स सर्वर और स्क्रिप्टिंग में यूज़ होते हैं। GUI विंडोज़, मैकओएस, एंड्रॉयड, iOS जैसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं। 9th है बेस्ट फॉर CLI प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स और IT एक्सपर्ट्स के लिए बेस्ट है। GUI आम यूजर्स के लिए बेस्ट है जो सिर्फ ऑफिस, ब्राउजिंग, मीडिया वर्क करते हैं। 10th एग्जाम्पल, CLI के एग्जाम्पल है कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल एंड पावरशेल। GUI के एग्जाम्पल है फाइल एक्सप्लोरर, पेंट एंड कैलकुलेटर एंड वेब ब्राउजर। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 यहीं पर ही एंड होती है। हमने डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विसेज, GUI के कॉन्सेप्ट्स और CLI के और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करें इन वीडियोज़ में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं यूनिट 2 के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।